मेड़ता नगरपालिका चेयरमैन गौतम टाक एवं पूर्व नगरपालिका के चेयरमैन एवं वार्ड पार्षद रुस्तम अली प्रिंस को यूएसडी विभाग ने शुक्रवार को दोपहर में एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया है। नगरपालिका चेयरमैन एवं वार्ड पार्षद पर यूएसडी विभाग ने अनियमितता बरतते हुए पद का दुरुपयोग करने एवं अवैध रूप से पट्टे जारी करने के आरोप सही साबित होने के बाद सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। बता दें कि इन दोनों के खिलाफ स्थानीय निकाय विभाग जयपुर द्वारा उप निदेशक क्षेत्रीय द्वारा जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की गई। मेड़ता नगरपालिका मीटिंग हॉल में नगरपालिका के प्रतिपक्ष नेता पवन परतानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा के पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। शासन सरकार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आज मेड़ता नगरपालिका में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ मीडिया में भी उपलब्ध हो चुकी है। हमारे पास में भी हम आपको कॉपी उपलब्ध करवा देंगे, जिसमें वर्तमान जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी 15 मार्च से, ये जब से सरकार बदली तब से उनके खिलाफ कुछ फाइलों की जांच चल रही थी। इसमें मुख्य फाइल है 493 और 494 नंबर। उन फाइलों की समस्त पत्रावलियाँ चली, समस्त जांच हुई, डीएलबी डीडीआर मंत्रालय तक गई। उसके पश्चात इनको पुनः सुनवाई का मौका दिया गया। 25/6 को मौका देकर उनसे जवाब तलब किया गया और उसके पश्चात एक पूरी कमेटी, जो एक जज बैठते हैं वहाँ, जो इसकी न्याय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आज जो है एक आदेश क्रमांक डीएलबी से 3485 नंबर आदेश आया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के अंतर्गत न्यायिक जांच करवाए जाने हेतु प्रकरण विधि विभाग को प्रेषित किया गया और गौतम जी टाक जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनकी सदस्यता एवं अध्यक्ष पद दोनों से उनको निलंबित किया गया। इसी प्रकार एक फाइल जो पूर्व चेयरमैन नगरपालिका मेड़ता के रहे और वर्तमान में हमारे साथी बोर्ड सदस्य है रुस्तम अली जी प्रिंस, उन्होंने भी पार्षद रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। उनके खिलाफ भी जांच थी और ये जांच तकरीबन 9 महीने से चल रही है। दोनों जांचें मेड़ता नगरपालिका की जितनी भी जांचें हमारे माननीय विधायक महोदय लक्ष्मण राम जी कलरू की देखरेख में और उनके प्रयास से ये जांचें लंबित थी। जो सरकारी प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को पिछले 6 महीने से फॉलोअप किया गया और प्रत्येक स्तर पर पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, मार्गदर्शक हैं, जिला पदाधिकारी हैं एवं राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन देते हुए सारी संविधान के तहत जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का विजन है, हम ना खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं, और जिन्होंने खाया है उनका पैसा निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने ये आपकी एक यही पत्रावली है और सार्वजनिक उन्होंने घोषणा की थी कि यदि मैं 5 रुपये का भ्रष्टाचार भी करूं तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। हमने पूर्व में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे मांग की है कि आप अपनी संपत्ति दान करें, और आज पूरी सरकार, राज्य सरकार द्वारा जांच हुई है। जांच में आपके आरोप सत्य साबित पाए गए हैं। आपसे स्पष्टीकरण भी लिया गया, स्पष्टीकरण में आपने जवाब भी दिया है और उसके पश्चात ये आपका पद का दुरुपयोग का मामला मानते हुए और तकरीबन 40,61,701 रुपये की इसमें जो है राजस्व की हानि ये पाई गई। 40,61,701 रुपये की राजस्व की हानि ये उन फाइलों में पाई गई। और पूर्व में जो 493 और 454 नंबर फाइल थी, उस फाइल में जो यहाँ नगरपालिका की एम्पावर्ड कमेटी होती है, उस कमेटी में 5 सदस्य होते हैं। मुख्य सदस्य जो चेयरमैन साहब होते हैं, 4 सदस्य सरकारी कर्मचारी होते हैं। 5 में से 3 की जो अनुशंसा होती है उसके आधार पर सारा काम किया जाता है। 413 और 454 नंबर जो फाइल थी, उसमें 19/7/2023 को एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में चेयरमैन साहब, माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय, सहायक अभियंता महोदय, उन्होंने 2 पत्रावली में मना कि ये जो निर्माण है नियम विरुद्ध हुआ है और ये नियमन योग्य नहीं है, इनमें पट्टा देने योग्य फाइल नहीं है। ये स्वीकार स्वयं चेयरमैन साहब ने अपने दस्तखत से किया है। लेकिन उसी फाइल को, उसी पत्रावली को
ठीक 3 महीने पश्चात 9/10/2023 को नगर पालिका मेड़ता से पट्टा संख्या 624 और पट्टा संख्या 625 माननीय चेयरमैन साहब ने और अधिशासी अधिकारी महोदय ने उन लोगों को पट्टा जारी किया। कितना उसमें लेन देन हुआ वो सारा जांच का विषय है, जांच हुई है, उसी आधार पर यह सारा निलंबन हुआ है। जो कहते थे कि 5 रुपये भी मैं यदि लूँ भ्रष्टाचार, लेकिन सभी को विगत पूरे नगर को ध्यान में है। उपरोक्त जो बोर्ड बना ये पूरे पैसों के लेन देन से बना, पूरे भ्रष्टाचार की नींव से बना। लेकिन जो हमारी मारवाड़ी में कहा होता है, भैंस का पोटा सूखता है, समय लगता है जांच होने में। तो ये जांच होने में समय लगा, लेकिन सत्य की आखिर जीत हुई। हम आज हमारे सभी साथी पार्षद, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, हम सभी विधायक महोदय का आभार प्रकट करते हैं कि आपने एक स्वतंत्र जांच करवा के जो सच्चाई थी उस सच्चाई को आम जनता के बीच में लाने का प्रयास किया और आज सच्चाई की जीत हुई। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अभी तक क्या ऐसी कौन और जो है लिस्ट में पेंडिंग है? वर्तमान में जब पूर्व आप लोगों के साथ में हम सभी पार्षद लोग बैठे थे और प्रेस वार्ता भी हुई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि तकरीबन हमने 9 फाइलें वर्तमान में हमारी प्रोसीडिंग में हैं। इसमें ये 3 फाइलों का रिजल्ट है जो आपके सामने आज ये ड्रॉ खुला है। 6 फाइलें और पेंडिंग है। इनकी पत्रावली चलती है कि सरकारी जांच में समय लगता है, प्रत्येक स्तर पर वो जांच होती है, उसमें पूरी की पूरी प्रामाणिकता बनी रहे तो इसमें समय लगता है। वो चल रही है। जो भी दोषी होगा, जिन्होंने गलत किया है, उनको अपने पार्षद पद से या जो अधिकारी जिन्होंने गलत किया है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यदि कोई बचते हैं तो यहाँ नहीं तो भगवान के घर भी उनको न्याय मिलेगा। ये हमारी पार्टी का विषय है। माननीय विधायक महोदय इसको देख रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हमारे सबसे नीची कड़ी होती है, सबसे छोटी हमारे ऊपर जो हम पार्षद हैं, हमारे ऊपर रहते हैं मंडल अध्यक्ष जी। उस मंडल अध्यक्ष जी से लेकर जो पार्टी का संगठन है वो उसकी चिंता करेगा। जो हमारी रीति नीति है उस रीति नीति के साथ जो भी हमारा पार्टी का पार्षद चेयरमैन के लिए नियुक्त होगा, हम सभी पार्षद उसके साथ हैं। इसमें से कोई जो कई जगह ये बातें विपक्ष के द्वारा ये कही जा रही है पार्टी में टूट है, बिखरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे 15 पार्षद हैं, 15 के 15 चेयरमैन हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पार्टी संविधान या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो भी निर्णय लेंगे सभी को सर्वमान्य है। पार्षद दल की आपकी बीजेपी की मीटिंग ये होगी क्या, कब होगी? हमारे पार्षद दल की मीटिंग पूर्व में भी हो चुकी है। जब आवश्यकता होती है हम समय समय पर करते हैं। हमने एक स्वर में एक निर्णय से कहा जो भी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी अनुशंसा से जिसको भी भेजेगी वो हमारा नेता है। 6 तारीख को प्रस्तावित है बोर्ड की मीटिंग जी, उसको लेके क्या होगा? प्रस्तावित बोर्ड की मीटिंग में हम सभी शहर के विकास के लिए बातचीत करेंगे। आज से आज तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उनसे जुड़े हुए सभी बंधु हमने विकास के लिए सर्वसम्मति से सारे काम किए हैं और सर्वसम्मति देते हुए भी करोड़ों का काम करते हुए भी शहर की क्या हालात है ये किसी से छुपे हुए नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे जो अल्प समय मिला है उस अल्प समय में जो प्रमुख आम जनता को कैसे सुविधा दी जा सके उसकी चिंता आने वाले समय में की जाएगी।